नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाधान सीरीज पे। समाधान सीरीज, काफ़ी दिनों के बाद ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ, समाधान सीरीज, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखाई देंगे क्योंकि आपका बिहार पीसीएस का पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर है और बहुत सारी परीक्षाएँ अभी लगातार होने वाली हैं। और सभी में जो है करंट अफेयर मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता ही हूँ। तो डेली करंट अफेयर में सबसे बड़ा रोल जो है, वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर, इसके साथ-साथ जो है समाधान सीरीज भी पढ़ेंगे। और इस समाधान सीरीज में सबसे स्पेशल क्या होगा, इसमें जो है नवीन प्रयासों के साथ देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसको पढ़ भी सकते हैं आप सभी, कि नवीन प्रयासों के साथ अध्ययन शैली को सरल और सुलभ बनाने हेतु युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस सिविल सर्विसेज परीक्षा के साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु यह युक्ति आईएएस प्रतिबद्ध है। यहाँ पर देखिए युक्ति आईएएस को ऐप को डाउनलोड करेंगे, ये एक्सेस कर सकते हैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को, पेपर एनालिसिस को, डेली करंट अफेयर को, एमसीक्यू क्यूज को, यूपीएससी 2024-25 के क्लासेस चल रहे हैं लगातार, यूपी से 2024 बैच चल रहा है, 69-70 का बैच चल रहा है, मेंस एंड राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है और ऑल अपडेट प्रोग्राम जो है युक्ति आईएएस के ऐप पर जाएंगे, चाहे गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, चाहे ऐप के प्ले स्टोर पे जाइए, एप्पल के प्ले स्टोर पे जाइए, आप वहां से जाकर युक्ति आईएएस को डाउनलोड कर सकते हैं और इस समाधान सीरीज का पीडीएफ जो हो, वहां पर जो है वहाँ पर जाएँगे और फ्री पीडीएफ जो मिलेगा, फ्री पीडीएफ के नाम से जो है एक फ़ोल्डर होगा, ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाएँगे तो फ्री पीडीएफ के नाम से आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पर जाके इसको जो क्लास होगा उसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो युक्ति आईएएस के ऐप को जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड करें और इसका भरपूर लाभ उठाएँ। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गँवाए ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मेरी तबीयत थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं क्लास लगातार नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और मैं लगातार क्लासेस लेता रहूँगा। इसलिए परेशान थोड़ा भी मत होइएगा। मैं इसके लिए मैं क्या बोलूँ इसके लिए, जब गला ही बैठा था तो उसके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था। तो ये टेलीग्राम का ये देखिए क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड का प्रयोग करके जो है आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि किस संस्था ने 75 एंडेमिक बर्ड ऑफ इंडिया शीर्षक से प्रकाशन जारी किया है? Which organization released the publication titled 75 Endemic Birds of India? पहला है महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको याद है ना कि इस तरह से ऑप्शन आजकल जो है बीपीएससी में आ रहे हैं। बाकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन चूंकि 5 आ रहे हैं तो इस तरह से लेकर चलते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसको मैं इंक को मैं चेंज कर देता हूँ और इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है? येलो येलो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये मैं चेंज कर देता हूँ, रेडी रहने देता हूँ। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक एंड पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका सही जवाब है। तो अगर आपसे पूछे कि किस संस्था ने 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक जारी किया है, तो उसका नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय जो है प्राणी सर्वेक्षण जो है इसका सही आंसर है। यानी कि पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर सी है। आइए थोड़ा सा इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक हालिया प्रकाशन से पता चलता है कि देश में पाए जाने वाले लगभग 5% पक्षी क्या है? अस्थानिक है। A recent publication, the Zoological Survey of India (JSI) reveals that about 5% of the birds found in the country are endemic. 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक वाला प्रकाशन हाल ही में जेडेसाई के 108वें स्थापना दिवस पर जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ भारत ने 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है भारत, जो वैश्विक पक्षी विविधता का लगभग 12.40% प्रतिनिधित्व करता है। इन 1353 पक्षी प्रजातियों में से 78 अर्थात 5% चीज जो है देश में क्या है? स्थानिक है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? किस नाम से शीर्षक जारी किया गया है? कितने पक्षियों के बारे में बात किया गया है? 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है भारत और इसमें से जो है 5% जो है देश में स्थानिक है। इसको भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है? चलिए दूसरे प्रश्न पे हम लोग को बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीआई टैग में वर्ष 2000 जो आपका 1 मिनट, जीआई टैग में 1 मिनट रुक जाइए, बस हो गया। जीआई टैग में जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं जीआई टैग, जैसे 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए कौन सा राज्य सबसे आगे है? Which of the following state leads in GI tag for unique local product in the year of 2022-23? पहला है राजस्थान, दूसरा है केरल, तीसरा है बिहार, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वो है राज्य, उस राज्य का नाम है केरला। जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका सही आंसर है केरला। केरल वो राज्य है जिसने
अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई टैग में जो है 2022-23 में जो है उत्पादों के लिए जो है शीर्ष राज्य बना है, उसका नाम है केरल। आइए व्याख्या इसका पढ़ लेते हैं। तो जीआई टैग जो देखिए केरल जो है जीआई रजिस्ट्री द्वारा डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में केरल ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेतक हासिल किए हैं। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 में 50 उत्पादों को जीआई मान्यता दी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जीआई टैग 7 थे, उसके बाद उत्तराखंड में 6 थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 2023 में केरल ने भारत के सभी राज्यों में पाया है, लेकिन 2022 में देखेंगे 50 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद सबसे अधिक थे, उसके बाद उत्तराखंड के 6 थे। यूपी के कितने थे? यूपी के 7 थे और उत्तराखंड जो है उसका 6 था। किसमें? 2000 फाइनेंशियल ईयर 22। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे जोमैटो। जोमैटो के बारे में सभी लोग जानते होंगे, आप लोग घर पे मंगाते भी होंगे, मंगाते सामान मंगाते होंगे खाने के लिए। तो जोमैटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमैटो यूपीआई लॉन्च किया है? सोचिए, खाना देने वाला, सर्विस प्रोवाइड करने वाला बैंक के साथ जो है बैठ के यूपीआई लॉन्च कर रहा है। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो बैंक है और कोई नहीं, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक में जोमैटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर जोमैटो यूपीआई लॉन्च किया है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जोमैटो ने जोमैटो यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं यूपीआई, के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी किया है। यह सहयोग जोमैटो के उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित और कुशल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं में आईसीआईसीआई बैंक की विशेषता का लाभ उठाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जोमैटो और आईसीआईसीआई बैंक ने मिलकर जोमैटो यूपीआई लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री ने कहां पर भारत के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है? Where was has the Prime Minister inaugurated India's Grand International Exhibition cum Convention Center भारत मंडपम? फर्स्ट इज कलकत्ता, सेकंड इज नई दिल्ली, थर्ड इज बेंगलुरु, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वो राज्य है आपका नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, यानी कि न्यू दिल्ली इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का लोकार्पण किया और देशवासियों से बड़ा सोचे और बड़ा सपना देखें। सपना वो जो खुली आंखों से देखा जाए और बड़ा करे के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया है। इस परिसर का नाम रखा गया भारत मंडपम। क्या बेहतरीन शब्द उन्होंने कहा है, बड़ा सोचें। सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए, बड़ा सोचें, बड़ा सपना देखें, सपना भी बड़ा देखें, सपना देखें, लेकिन इंसान भी अच्छा बनिए और बड़ा करें, बड़ा करें। ठीक है, ये तीन जो शब्द इजाद किया है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, यह वक्तव्य दिया गया है। उन्होंने देशवासियों से बड़ा सोचे, बड़ा सपना देखे और बड़ा करे के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इस परिसर का नाम भारत मंडपम जो है रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली में। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा देश अक्टूबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन इन अक्टूबर 2023? फर्स्ट इज साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया, सेकंड इज नॉर्थ कोरिया, थर्ड इज अमेरिका, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ इज उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है, उसका नाम है दक्षिणी कोरिया। उस देश का नाम है दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया। वो देश है जो अक्टूबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। तो दक्षिणी कोरिया सही आंसर है। तो दक्षिणी कोरिया उन्नत सैन्य हार्डवेयर और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए अक्टूबर में एक अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। 6 दिवसीय सियोल अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस रक्षा प्रदर्शनी 2023 जो है 17 अक्टूबर को सियोल के दक्षिण में सियोंग नाम में एयरबेस शुरू करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं छठवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश लेखक को पेन पिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया है? पहला ऑप्शन है हनीफ कुरैशी, दूसरा माइकल रोशन, तीसरा लेमन सिसे, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑथर हैज बीन गिवन द पेन पिंटर अवार्ड 2023? इसका नाम है माइकल रोशेन। जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही है, उस ब्रिटिश लेखक का नाम है माइकल रोशेन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो प्रसिद्ध बाल लेखक
चाइल्ड लेखक जो है, ऑथर जो है और प्रदर्शन कवि माइकल रोशन को 77 वर्ष की आयु में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और या राष्ट्रमंडल से आने वाले लेखक को दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सातवां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि 11 अगस्त 2023 को बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में शुरू हुआ है? पहला है कैनबरा, दूसरा डार्विन, तीसरा सिडनी, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, उस जगह का नाम है सिडनी। लोग घूमने जाते हैं भाई सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का जब मैच होता है देखते भी होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिडनी। ठीक है, तो सही जवाब है सिडनी। सिडनी में 11 से लेकर 21 अगस्त के बीच होने जा रहे हैं मालाबार अभ्यास में 4 क्वाड देशों, क्वाड देश, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा है क्वाड के बारे में। क्वाड में कमेंट करके बताइए, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, कमेंट करके आप सब लोग मुझे बताइएगा। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, क्वाड में कमेंट करके सब लोग बताइए मुझे। तो क्वाड का नाम सुना होगा ना, क्वाड, ये क्यूएडी क्वाड, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। 4 देश हैं, चारों देशों का नाम कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो अब जिसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान की नौसेनाएं भाग लेंगी। भारत के निमंत्रण पर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास में भाग लिया था, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है सिडनी में ये हुआ है। अगला क्वेश्चन है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने दास व्यापार से जुड़े विलियम बेकरफोर्ड और सर जॉन कैश की मूर्तियों को हटाने की घोषणा किया है? पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा वॉशिंगटन, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, उस देश का नाम है लंदन। जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब है लंदन। तो लंदन ने विलियम बेकफोर्ड और सर जॉन कैश की मूर्तियों को अपने प्रतिष्ठित गिल्ड हॉल की मूर्तियों के घर से हटाने की मंजूरी दी है। और ब्लैक लाइव्स मैटर के विरोध के बाद नगर निगम ने नस्लवाद से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जिसने इन दोनों मूर्तियों को हटाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है लंदन। लंदन तो गए ही होंगे आप लोग, मैं भी नहीं गया हूं। अगला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने किस बीमारी के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हैज अनाउंस्ड द एंड ऑफ विच ऑफ डिजीज आउटब्रेक। फर्स्ट इज पोलियो, सेकंड इज इबोला, थर्ड इज मलेरिया, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक एंड फिफ्थ इज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नौवे का जो सही जवाब है उसका नाम है रोग का इबोला। जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया होगा इबोला, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इबोला वो रोग है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला वैक्सीन का उपयोग करने, इसका प्रयोग को नियंत्रित किया गया है। यह वायरस कुछ शरीर के तरल पदार्थों में रह सकता है, इसका नाम है इबोला। 10वां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किससे ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है? Who among the following has been selected as the best director at the British National Award? First is सनी देओल पाजी, अभी गदर पार्ट 2 आई है, बेहतरीन पिक्चर है, सबको देखना चाहिए। सेकंड इज शेखर कपूर, थर्ड इज के असलम, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। 10वें का सही जवाब है शेखर कपूर। बिल्कुल सही जवाब है शेखर कपूर। शेखर कपूर को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। ठीक है, मशहूर फिल्मकार शेखर कपूर को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में व्हाट्स लव गॉट टू विद द विट के लिए पुरस्कार चुना गया है। व्हाट्स लव गॉट टू टू विथ इट जो है इसके लिए चुना गया है। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार इस सप्ताह की शुरुआत में आयोजित किया गया था। उनका नाम है शेखर कपूर। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है और हर साल इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हेलनेट पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान निम्नलिखित में से कितना है? पहला है 75, 85, 80, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कौन सा है बताइए? 11वें का, 11वें का सही जवाब है, उसका स्थान है 80। जिन लोगों ने 80 लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही जवाब है 11 का 80। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारतीय पासपोर्ट वर्ष 2022 में 87वें स्थान की तुलना में 7 पायदान जो है 80 घटकर 80वें स्थान पर पहुंच गया है। चढ़कर कहिए, या चढ़कर कहिए या घटकर कहिए। तो 87वें पे पहले था, ठीक है, 2023 में, 2022 में 87वें पे था और 23 में आ गया 80वें पे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस धारकों को 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान हो गई है। ठीक है, जो भी इसके धारक होंगे उनको 57 देशों में जो है वीजा मुक्त घूम सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप से रिलेटेड, 12वां क्वेश्चन। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन किस राज्य में शुरू किया गया है? पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। 12वां का जो सही जवाब है स्टार्टअप 20 समिट है लॉन्च इन विच स्टेट, उस राज्य का नाम है हरियाणा। ठीक है, कमेंट करके हरियाणा के सीएम और हरियाणा के राज्यपाल का
नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरियाणा में लोकसभा कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें, ये भी कमेंट करके बताइएगा हरियाणा। और ये भी बताइए पंचकुला एक बहुत बेहतरीन जगह है, पंचकुला ये किस राज्य में पड़ता है? पंचकुला कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि जब जितने भी डीएम होते हैं मैक्सिमम वहां पे फ्लैट लेते हैं अपना, पंचकुला में है, ठीक है? तो कमेंट करके बताइए किस राज्य में है। का सही जवाब है हरियाणा, ठीक है। चलिए, तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। गुरुग्राम का दूसरा नाम किस किस लिए जाना जाता है? साइबर सिटी है या इलेक्ट्रॉनिक सिटी है? कमेंट करके बताइएगा मुझे। इसका उद्देश्य स्टार्टअप की पूरी क्षमता को उजागर करना, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सतत विकास को यह बढ़ावा देता भी है। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से लॉन्ड्री समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त होने वाला पहला अरब देश कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट द ऑब्जर्वर स्टेटस इन द लॉन्ड्री ग्रुप? पहला है कुवैत, दूसरा यूएई, तीसरा कोमोरोस, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का जो सही जवाब है उसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो जो है सही इसका आंसर है, जिसने लॉन्ड्री समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा यह पाया है। यूएई, ऑप्शन बी इज राइट। तो यूएई जो है एशिया प्रशांत जो है मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश। संयुक्त अरब अमीरात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के समान एक क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और 14वां प्रश्न, बट नॉट लिस्ट, सेकंड ऑप्शन, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरस्कार का खिताब जीता है? Which badminton player has won the Japan Open 2023 single men's title? First is प्रकाश पादुकोण, second is किदाम्बी श्रीकांत, थर्ड इज विक्टर एक्सलेन, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वो और कोई नाम नहीं, उसका नाम है वेक्टर, वेक्टर एक्सलेन जो है इन्होंने जीता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, तो उनका नाम है विक्टर एक्सलेन। एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत जो है तुवालू द्वीप के स्कूल में स्वच्छ पानी के भंडारण और आपूर्ति के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि से कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? India will provide how much US dollar assistance from the India UN Development Partnership Fund for the storage and supply of clean water to the school of तुलाऊ, यानी कि जो आपका तुलाऊ आइसलैंड। फर्स्ट इज 7 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 7 लाख, सेकंड इज 6 लाख, थर्ड इज 5 लाख, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 7 लाख। 7 लाख जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कितना डॉलर की जो बात की गई है, 7 लाख अमेरिकी डॉलर की बात इसमें किया गया है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो भारत जो है तुलाऊ द्वीप जो है आइलैंड जो है इसके स्कूल में स्वच्छ पानी के भंडारण और आपूर्ति के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि से 7 लाख अमेरिकी डॉलर की जो है सहायता प्रदान करेगा। तो ये रहे आज के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही समाधान सीरीज आपको मिलता रहेगा। करना क्या है, आपको जाके प्ले स्टोर में जाइए और युक्ति आईएएस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर फ्री मटेरियल पीडीएफ के नाम से एक फोल्डर होगा, वहाँ पे जाइएगा और इस क्लास का जो है पीडीएफ आप लोग वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।